हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। अपने को पता है पहले अपने क्या करने वाले हैं। मुंह साफ नहीं, गला साफ। हे भगवान, आओ चलो गला साफ करते हैं पहले। लेट्स रिवाइज व्हाट वाज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू a situation in which a consumer is having maximum satisfaction with his limited fixed income and he does not want to change his way of expenditure. Khatam. Tell me the two approaches of consumers equilibrium. शुरू होने वाला है। Cardinal ordinal. Cardinal ordinal. तो अभी शुरू होने वाला है। नहीं अम्मा। क्या था? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अपने किस में घुसे थे? कार्डिनल में घुसे थे। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वापस से यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और उसके फीचर्स का एक निमोनिक था सैमुरी। एस फॉर सब्जेक्टिव, ए इज एब्स्ट्रैक्ट, एम हो गया मेजरेबल नॉट, यू इज यूजफुलनेस नॉट, हाँ, R is relative not absolute and I होता है free from implications. Next था what is utils? Utils refers to an imaginary, वापस से utils refers to an imaginary and psychological unit to measure क्या? Utility obtained from consumption of certain portion of a commodity. ऑफ अ कमोडिटी नहीं बोलना अपने को, क्या बोलना है? सर्टेन पोर्शन ऑफ अ कमोडिटी। चलो ओके, आज के टॉपिक्स में घुसते हैं। वाह, आज अपना अच्छा टॉपिक स्टार्ट होगा। निकाल लो कॉपी, कॉपी निकाल लो। आज अपने एक अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो पूरे माइक्रो में काम आने वाला, पूरे माइक्रो में। आजू बाजू में लिखना, एक लिख लो टोटल यूटिलिटी और एक लिख लो मार्जिनल यूटिलिटी। One is total utility and the other is marginal utility. TU and MU. टोटल यूटिलिटी का मतलब है सारे यूनिट्स तुम खा रहे हो, उससे टोटल सुकून कितना मिल रहा है, उसको बोलेंगे क्या? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट तुम खा रहे हो, उससे कितना सेटिस्फैक्शन तुमको मिल रहा है। लिख लो डेफिनेशन। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन। एकदम सिंपल कहानी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन obtained from consumption। हाँ, वो भी लिख सकते हैं तुम, derived from consumption, obtained from consumption of all units of a commodity। आ जाओ, चलो क्या है टोटल यूटिलिटी? इट रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन जो अपने को मिलता है किससे? कंज्यूमिंग ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। नेवर से कंज्यूमिंग अ कमोडिटी, क्या बोलेंगे? कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल में आओ। मार्जिनल यूटिलिटी refers to marginal utility refers to additional satisfaction obtained from consumption
ये बच्चों एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, ये एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है, obtained from consumption of one extra unit of a commodity. डेफिनेशन में एक ही एक्स्ट्रा लिखेंगे आप, ठीक है। एडिशनल तुम वर्ड यूज कर चुके हो ऊपर, बोलो। इससे ज्यादा नहीं, देखो यहाँ पे तुम सारा यूनिट्स खा रहे हो, जितना तुम्हारे को टोटल सुकून मिला है दैट इज टोटल यूटिलिटी। तुम एक एक्स्ट्रा खा रहे हो अगर, तो सिर्फ उस एक्स्ट्रा वाले से तुमको जितना सुकून मिलता है, सिर्फ उस एक्स्ट्रा वाले से, उसको अपने क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो इसको मार्क कर लो, यहां होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वन एक्स्ट्रा। आज पकड़ लो, तुमने 5 पैकेट लेज खाया, 5 पैकेट लेज, टोटल सुकून जो मिल रहा है पांचों खा के, क्या बोलेंगे उसको अपने, टोटल यूटिलिटी। जब तुमने थर्ड वाला खाया, सिर्फ फोकसिंग ऑन द थर्ड वन से जो सुकून मिला है, अगर सिर्फ उसका बात करें, क्या होगा वो, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक का ही कहानी बताता है, पर टोटल यूटिलिटी सबका मिला के बताता है। बताओ तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा मिलनसार होगा, टोटल ज्यादा मिलनसार होगा, सबको लेके बात करता है वो। मिलनसार मतलब कि इट केयर्स अबाउट एवरीबॉडी, मतलब जितना तुम यूनिट्स खा रहे हो सबका बात करेगा। चारों खा लोगे टोटल, एक का बात करेगा, एक एक का बात करेगा। ठीक है, चलो वापस से मेरे साथ बोलना सब एक बार, तुम थोड़ा यहां पे हो जाओ, बोलो। What is total utility? It refers to total satisfaction obtained from consumption of all the units of a commodity. You eat all the units, total मजा जो मिलेगा total utility. Marginal on the other hand, ये एक पे फोकस करता है बस. It refers to additional satisfaction obtained from consumption of one extra unit of a commodity. ठीक है? इको में क्या है ना, कहीं भी तुम लोग मार्जिनल वर्ड देखोगे, लिख लो एडिशनल। और आगे के चैप्टर्स में बहुत बार दिखेगा तुम लोग को ये मार्जिनल टोटल, मार्जिनल टोटल। जैसे यहां मार्जिनल यूटिलिटी है ना, तुम लोग को मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब सीधे क्या होगा, एडिशनल, एक्स्ट्रा। चलो ओके, मैं दोनों का मिलाकर एग्जाम्पल देता हूं, लिख लो एग्जाम्पल, दोनों का मिलाकर। एक कॉलम में लिखना यूनिट्स, एक में MU, एक में TU। MU TU, और मान लो अपने MU TU को यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं। चलो अब समझते हैं इस चीज को। तुम लोग भूखा घर गया, तुम लोग को वहां 4-5 लेस का पैकेट मिला, तुमने पहला लेस का पैकेट खाया, उससे बहुत सुकून मिलेगा बिकॉज बहुत भूखे थे हम लोग। पकड़ लो तुमको उससे 20 यूटिल्स का सुकून मिला है। मैं MU में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज यहां सिर्फ उस एक का बात हो रहा है, सिर्फ उस एक का। ठीक है, नेक्स्ट, तुमने सेकेंड यूनिट भी खाया, सेकेंड यूनिट खाने पे मजा तो मिलेगा, पर जितना मजा फर्स्ट वाले में मिला था उससे थोड़ा कम मजा मिलेगा। सोचो इस बारे में, पहले अपने बहुत भूखे थे, पहला वाला खाए तो बहुत ही मजा आया, थोड़ा भूख कम हो गया था ना, तो सेकंड वाला खा रहे हो, मजा तो मिल रहा है, पर पहले के मुकाबले थोड़ा कम मिलेगा। मान लो मैं लिख देता हूं 15। थर्ड में आओ, थर्ड वाला खा रहे हो, उससे और कम मजा मिलेगा, पकड़ लो 5 यूटिल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, बिकॉज पेट बढ़ते जा रहा है, अपना वांट्स सैटिस्फाई होते जा रहा है। अब तुमने फोर्थ यूनिट खाया, क्या पता उससे कुछ तृप्ति नहीं मिले अपने को, 0।
मतलब पैसा बर्बाद उसमें। चौथा पैकेट खाए हो, कुछ मजा नहीं मिला एक्स्ट्रा, पर कुछ बिगड़ा भी नहीं अपना, उसमें से 0 सेटिस्फैक्शन मिला है। अब जबरदस्ती पांचवा भी खत्म करना, भैया कोई चैलेंज में आए हो तुम, तो उसमें क्या होगा, जो अंदर का खुशी था ना, सेटिस्फैक्शन था, वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाएगा। -10 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या स्टेजेस है? पांचवा तुम जबरदस्ती ठूसोगे तो उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, सेटिस्फैक्शन बाहर निकल जाएगा। बोलो, व्हाट इज द MU फॉर द 4th यूनिट? 0। MU फॉर द 4th यूनिट इज 0। क्या हुआ श्लेषा, फॉलो कर रही हो? थोड़ा वहां पे हो जो, तुमको दिख नहीं रह गया? क्यों इतना लंबा है तुम? पेरेंट्स से पूछिए। ठीक है, अभी बुलाएंगे टेस्ट के लिए, बुलाएंगे हम, टेस्ट का पेपर डिस्कशन होगा, तब पूछेंगे नहीं, देख लेंगे हम। बोलो क्या बोल रहे तुम? यूटिल्स अपने लास्ट क्लास पढ़े थे। यूटिल्स मतलब यूनिट है, पकड़ लो, जैसे किलोग्राम वगैरह होता है ना, वैसे यूटिल्स है। चलो और ध्यान देते हैं, यहाँ पे एक चीज समझना तुम लोग, यहाँ पे तुम लोग को MU मिलता जा रहा है, 4th वाले में MU नहीं मिला, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, ठीक है। इस पॉइंट को अपने बोलते हैं, लिख लो, पॉइंट ऑफ सैशिएटी। SATIETY, SATIETY, सटायटी पकड़ लो, SATIETY। पॉइंट ऑफ सटायटी का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बात करेंगे हम लोग उस चीज का, ये वो चीज नहीं है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और इसको अपने हिंदी में बोल सकते हैं डकार टाइम, है ना। ये बॉडी का होता है आवाज कि अब और मत खा, क्या कुछ मजा नहीं मिल रहा है ना, और एक्स्ट्रा मत खा बाबू, इसको अपने क्या बोल देंगे, डकार टाइम। पर इसके बाद भी जबरदस्ती ठूसोगे अगर, तो वोमिट टाइम। 5th यूनिट खाओगे तो बाहर निकल जाएगा सारा मजा, इसको क्या बोलेंगे अपने, वोमिट टाइम। और इसको इकोनॉमिकली अपने बोलते हैं डिसयूटिलिटी, वी कॉल इट डिसयूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है बॉडी में सेटिस्फैक्शन आना, डिसयूटिलिटी क्या होगा, जाना, सेटिस्फैक्शन का हटना, कम होना सेटिस्फैक्शन का, ठीक है। ओके, अब TU का बात करते हैं। पकड़ लो मैं पहले यूनिट पे ही रुक जाता तो टोटल मजा कितना मिलता, 20। पर मैं अगर 2 खा के रुकता तब 35, फिर 40, फिर 40, फिर 30। तो अब समझो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है मेरे को, 40 यूटिल्स का मिल रहा है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 40 यूटिल्स का, 40 यूटिल्स का मिल रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसलिए वहां पे मैंने वो लिखा। साहस समझ में आया क्यों 20 वाला नहीं है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टॉक्स अबाउट टोटल यूटिलिटी, पूरा जमा करके कितना मजा मिला। चलो अब इकोनॉमिकली बात करते हैं। 4th पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सटायटी या सैशियटी। इस पॉइंट का फीचर क्या है कि इस पॉइंट में अपने को मिलता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सच दैट इसके बाद तुम कंजम्पशन और करते हो तो डिसयूटिलिटी मिलता है। यस, इट इज द लास्ट स्टेज जहां पे कंज्यूमर को रहने का मन करता है। अगर इस स्टेज के पहले आएगा पकड़ लो, तब उसको नहीं मिल रहा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इस स्टेज के बाद जा रहा है तो भी नहीं मिल रहा उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो उसके लिए बेटर क्या होगा, ही शुड स्टॉप वेयर, एट द 4th यूनिट, है ना। चलो ओके, हाँ ये वैसे ही कुछ रहेगा, पर अभी उसको बोलेंगे नहीं अपने।
कुछ ऑब्जर्वेशंस में आते आओ तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। चलो ऑनलाइन वालों कहीं कोई दिक्कत हो ना प्लीज बताना। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं की हो थोड़ा ऑड लगेगा, डाउट हो तो पूछना। ऑब्जर्वेशंस में आओ। अगर मैं पूछूं एमयू का साइंस क्या क्या है, साइंस उसके वैल्यूज का साइंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना। यहां लिख लो एमयू पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है एंड नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? एमयू पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी। नेक्स्ट टीयू के बारे में बात करें अगर, सिर्फ पॉजिटिव। तुम बाबू वोमिट करते करते अपना पूरा ऑर्गन्स नहीं निकाल देगा, है ना। तुमको जब लगता है वोमिट आ रहा है एक बार, बस वहीं पे रुक जाएंगे हम लोग, है ना। क्या बोल रही हो तुम? टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब अभी अपने साइंस का बात की है, अब बात करते डायरेक्शन का। चलो लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन नाउ। एमयू का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? एमयू हमेशा घट रहा है, देखो, है ना। एमयू हमेशा घट रहा है, हमेशा डिक्रीज हो रहा है एमयू, तो एमयू में डाउनवर्ड एरो दे दो। और एक काम करना बच्चों, एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये जो मैं बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। एमयू समझ में आ गया, हमेशा घटते जाता है वो, क्योंकि सबसे भयंकर मजा अपने को पहला यूनिट खा के आएगा, फिर वो मजा कम होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ टीयू में। टीयू पहले बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट है। कहां पे कांस्टेंट है? थर्ड एंड फोर्थ पे 40-40 पे कांस्टेंट रहा थोड़ी देर, और फिर वो डिक्रीज होना चालू, घटना चालू। इनकम ऑफ कंज्यूमर जो ना यही पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। आओ चलो मेरे को बताओ अब, एकदम ध्यान देना आराम से। एमयू सबसे ज्यादा कब होता है? फर्स्ट यूनिट में। एमयू सबसे ज्यादा फर्स्ट यूनिट में होता है, और फर्स्ट यूनिट में टीयू क्या होगा? लोएस्ट रहेगा, है ना, बिकॉज उस समय टीयू फिल होना स्टार्ट होता है, राइट। जितना खाओगे उतना टीयू बढ़ता जाएगा, पर टीयू क्या बढ़ता ही जाएगा हमेशा? टीयू एक समय टॉप तक आएगा, उसके बाद भी खाओगे तो वो कम होते जाएगा। पर एमयू का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? डाउनवर्ड स्लोप में। एमयू हमेशा डिक्रीज होगा। टेल मी द साइंस ऑफ एमयू। पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पर टीयू का साइन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। घटेगा बढ़ेगा जो भी है, पर हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो मैंने आप लोगों को यहां दो फेज बताया था। एक था पॉइंट ऑफ, पानी भरना है क्या? भराओ। एक था पॉइंट ऑफ सैशियटी, उसके बाद क्या था? डिसयूटिलिटी। उसके पहले लिख लो यूटिलिटी। पहला 3 में लिख लो यूटिलिटी। आ जाओ। तो ये हो गया पहला 3 फेज। क्या क्या है फेजेस बताओ उत्कर्ष? पहला है यूटिलिटी, फिर मैक्सिमम लेवल पे बोलेंगे पॉइंट ऑफ, तुम आपको क्लास में ध्यान नहीं देता है, पॉइंट ऑफ सैशियटी। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ सैशियटी। उसके बाद डिसयूटिलिटी। वापस से बोलो उत्कर्ष। पहला पॉइंट ऑफ सैशियटी, फिर डिसयूटिलिटी। तुम बताओ यश, पहला क्या है? परफेक्ट। चलो ओके, ओके बढ़िया, डन। ठीक है, आओ इसी बात पे रिवाइज करते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी गाइस? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू total satisfaction obtained from consumption of all the units of a commodity.
total satisfaction, all the units. Next आओ marginal utility में. It refers to additional satisfaction obtained from consumption of one extra unit of a commodity. यहाँ पे मेन कीवर्ड्स क्या है? Additional satisfaction and one extra unit. जैसे वहां था total satisfaction and all the units. ठीक है ना? चलो ओके, बढ़िया. अब आ जाओ मटेरियल. Come back to the material. टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, बस फटाफट मार्क कर लेते हैं इसमें. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन क्वांटिटी. काट देना, क्या लिखोगे? ऑल यूनिट्स. इसमें सर्टेन पोर्शन क्यों आएगा? इसमें ऑल द यूनिट्स आएगा. टोटल में ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी लिखा हुआ है ना. सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज, सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज ऑफ ऑल द यूनिट्स. ठीक है, चलो ओके. एग्जांपल में आते हैं. तुम पिज्जा के स्लाइसेस का बात कर रहा था. मान लो फर्स्ट स्लाइस, तुम घर गए, बहुत भूखे थे, फर्स्ट स्लाइस खाए हो, मजा आया है 50 यूटिल्स का, मजा आया 50 यूटिल्स का. सेकेंड स्लाइस खाओगे 10, इतना कम, थोड़ा कम हो जाएगा, 35-40 पकड़ लो. और अगर थर्ड स्लाइस खाते हो तो और कम हो जाए, मतलब कम होते जा रहे हैं. ठीक है ना, डिक्रीज होते जा रहे. कोई पूछे ये तीनों मिला के कितना मजा आया है? 125. कैसे लिखेंगे इस फैक्ट को? वी राइट इट एज TU3. TU3 का मतलब टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 स्लाइसेस. TU3 इज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3 स्लाइसेस, ऑल द 3 स्लाइसेस. तो ये आराम से 125 हो जाएगा. दैट्स इट. एकदम सिंपल है. सारे यूटिलिटीज को ऐड कर दो, तुमको मिल जाएगा तुम्हारा टोटल यूटिलिटी. चलो ओके, नेक्स्ट आओ. नोट्स अपना MCQ के लिए होता है, तो उस पर ध्यान देते हैं अपने. इसमें भी सबसे मेन है कि बच्चों टोटल यूटिलिटी 0 होता है जीरो कंजम्पशन पे. ये तो लॉजिकल सा चीज है. जब कुछ खाओगे नहीं तो कुछ मजा नहीं मिलेगा. कितना मजा मिला? 0. हमने 0 पैकेट खाया तो मजा भी 0 मिला. बट द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई विश टू टेल यू, टोटल यूटिलिटी भले ही 0 होता होगा, पर MU इज नॉट 0. ये कब का बात कर रहे हैं हम लोग? नो, कब का बात कर रहे हैं? कितना खाए हैं आपने? कुछ नहीं खाए. कुछ नहीं खाए तो पेट में कुछ गया नहीं, टोटल यूटिलिटी 0 है. सोचोगे MU भी 0 होगा, पर नहीं, MU इज नॉट 0. माइनस में क्यों होगा? नहीं, MU इज नॉट 0 एट 0 यूनिट्स. तो फिर MU क्या होगा ये बताया जाएगा 5 मिनट बाद, जब अपने MU पढ़ेंगे तब. ठीक है, चलो ओके. आओ मार्जिनल यूटिलिटी में आते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ one extra unit of a commodity. One extra unit of a commodity. नहीं, वो यहां पे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे सेकेंड स्लाइस से मजा कितना मिला था? 40. नाउ हाउ कैन वी राइट इट मैथमेटिकली? मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? MU2. बोलो MU2 का इंग्लिश मतलब क्या है? यस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड यूनिट. स्पेसिफिकली किसका बात कर रहे हैं? अपने सेकेंड यूनिट का. पर TU3 का ये मतलब नहीं था कि टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट. नो, टोटल यूटिलिटी ऑफ ऑल 3 यूनिट्स. समझ में आ रहा है ना? ये मिलनसार है. यहां जो लिखा हुआ होता है वो उतना को लेके चलता है, पर ये उतना मिलनसार नहीं है. यहां जो लिखा हुआ होता है सिर्फ उसको लेके चलता है, सेकंड वाले को खाली.
तो बताओ तो ऊपर का एग्जांपल दे के MU2 क्या है 40, MU2 है 40। वैसे कोई पूछे MU3 क्या होगा 35। सिंपल। MU2 40, MU3 35। सेल्फिश है, ये सिर्फ उसी यूनिट का बात करेगा पर टोटल सबका बात करेगा। चलो अब कॉपी निकाल लो, आ जाओ लिख लो। फॉर्मूले, फ्लो चार्ट बनवाऊंगा मैं। फॉर्मूले ऑफ MU, फॉर्मूले ऑफ MU। आ जाओ। एक बात बताओ, आदमी क्या सिर्फ हमेशा 1 एक्स्ट्रा यूनिट के हिसाब से ही खाता है क्या? जरूरी नहीं है, है ना। बहुत बार वो 1 एक्स्ट्रा यूनिट खाता है, पर कई बार वो एक साथ में बहुत सारे यूनिट्स खा लेता है। थिंक अबाउट जेम्स। जेम्स क्या चुन चुन के खाते हैं अपने, एक एक खाएंगे? हाँ, जेम्स क्या है डालते हैं 2-3 पीस जो भी आता है खा लेते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि अपने 1 एक्स्ट्रा यूनिट ही खाए, बहुत एक बार में बहुत सारा भी एक्स्ट्रा खा सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो, पहले लिख लो 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट खा रहे हो, माने खा रहे हो मतलब क्या, कंज्यूम कर रहे हो। और एक पॉसिबिलिटी क्या है, मोर देन 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स, मोर देन 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो इन दोनों के लिए बच्चों अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। 1 एक्स्ट्रा यूनिट का फॉर्मूला बड़ा शानदार है, लिख लो MUN इज TUN माइनस TUN-1। अभी देख के लग रहा है बेहद गंदा फॉर्मूला, पर जब बोली बोलोगे ना बहुत इजी लगेगा। बोलो, मुन इज इक्वल टू तुन माइनस तुन-1। चलो बोलो वापस से, क्या बोले, मुन इज इक्वल टू तुन-1। इसको याद रखना, आगे 4-5 चैप्टर में काम आएगा। एक चैप्टर आएगा पकड़ लो रेवेन्यू का, रेवेन्यू, तो वहां यू के बदले सेम फॉर्मूला आएगा, यू के बदले आर। तो मरन इज इक्वल टू तरन माइनस तरन-1। बस यू के बदले क्या लिखना है, आर। प्रोडक्ट का चैप्टर आएगा एक, मपन इज इक्वल टू, यू के बदले पी लिखेंगे, तो मपन इज इक्वल टू तपन माइनस तपन-1। एक कॉस्ट का चैप्टर भी आएगा, वहां भी सेम फॉर्मूला देखोगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मसन इज तसन माइनस तसन-1। बस यू को रिप्लेस करते रहे, बोलचाल पूरा सेम रहे। चलो वापस एक बार बोलो, क्या फॉर्मूला था इसका, मुन इज तुन माइनस तुन-1। देखने में जो गड़बड़ लग रहा है वो इजी हो जाएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। पकड़ लो, हम लोग को पता करना है कि सेकेंड यूनिट खा के कितना मजा आया। MU2 का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ओनली फ्रॉम द सेकेंड यूनिट। तो फॉर्मूला में n का वैल्यू क्या बन गया, n का वैल्यू 2 बन गया ना। तो जहां जहां n है अपने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, TU2 माइनस TU1। यस समझ में आया ये, 2 माइनस 1 हो गया। अब अपने आओ ऊपर टेबल में आते हैं। TU2, TU2 क्या दिख रहा है यहाँ पे, समझ के बोलना 11 वालों। TU2 35, 11 का भी है ना। 1 2 3 ठीक है, बाद में सेटिस्फैक्शन बढ़ाएंगे तुम्हारा। 35, 35 क्या है,
TU2। यस, तुमको समझ में आया कैसे? TU का टेबल देख रहे हैं, ये 2 यूनिट्स का बात हो रहा है 35, ठीक है। तो लिख लो यहां पे 35 माइनस TU1 कितना होगा? 20। सो दिस बिकम्स 15। MU2 इज 15। देखो तो वहां 15 था कि नहीं? हाँ भाई 15 था। बस फॉर्मूला वेरीफाइड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना पहले, कैसे रखेगा फॉर्मूला याद? One equals to 2 minus 2 minus 1. चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आओ, ये फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग इस फॉर्मूला में आते हैं। यहां क्या लिखा है? मोर देन 1 एक्स्ट्रा यूनिट्स वी आर कंज्यूमिंग। लिख लो। So plus 1. नहीं, MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन क्वांटिटी। इसको अपने बोलते हैं मुतुक। क्या बोलेंगे इसको? मुतुक, मिस्टर मुतुक। MU इज इक्वल टू चेंज इन टू पर क्यू। प्यार से क्या बोलेंगे इसको? मुतुक। कॉस्ट वाले में आ जाएगा मस्तक। MC इज मस्तक बोलो. मस, ऐसे ही बोल लो, मस्तक। P वाले में क्या होगा? मपतपक। ठीक है, ऐसे याद रखो बस, मुतुक। जाओ, ओके, एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पकड़ लो, पहले मैं 200 यूनिट्स खाता था। जैसे पकड़ लो, राइस होता है ना, राइस का स्मॉल स्मॉल पीसेस। 200 यूनिट्स में खाता था, मुझे मिलता था 500 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब मैं 300 यूनिट्स खाता हूं। अब मैं बिग बॉय हो गया हूं, मैं 300 यूनिट्स खाता हूं और मेरे को अब मिलता है 800 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। कितना ग्राम? ओके, आओ बताओ, यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा खा रहा हूं कि अनेक एक्स्ट्रा? अनेक। तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर MU में आते हैं चेंज इन टोटल यूटिलिटी। बताओ टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है? 300 का। अभी कितना यूटिल्स मिलता है? 800। पहले कितना मजा मिलता था? 500। तो एक्स्ट्रा कितना मजा मिल रहा है? 300 का। तो लिख लोगे 300 डिवाइड बाई यूनिट्स में कितना फर्क आया है? 100। 100 हो गया। इसमें अगर कम हम कर सकते हैं. कम तो हो सकता है. बैक नहीं जा सकते, इसमें आगे ही बढ़ाएंगे हम। तो कितना हो गया MU? 3 हो गया। पर 3 क्या, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। देखो 300 क्या था? देखो देखो क्या, यूटिल्स। 300 यूटिल्स बच्चों, इसको माइनस करके लिखे हैं। ऊपर देखो आंख खोल के, चेंज इन TU है, टोटल यूटिलिटी यूटिल्स में होता है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग? यूटिल्स डिवाइड बाई 100 यूनिट्स। यस, तो इसका मतलब कट कुटा के MU हो गया 3 यूटिल्स पर यूनिट। 3 यूटिल्स पर यूनिट। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट्स कितना खाए अभी? 100 एक्स्ट्रा यूनिट खाए हैं। एक एक एक्स्ट्रा यूनिट में मजा मिल रहा है मेरे को 3 यूटिल्स का। एक एक एक्स्ट्रा यूनिट में एवरेज मजा मिल रहा है 3 यूटिल्स का। तो मैंने 100 यूनिट्स खाया, तो उसमें से कितना मजा मिला? 300 यूटिल्स का, जो कि इसके बीच का गैप था अपना। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है।
और क्रैश कोर्स के एंड में एक क्लास में लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहां ये सब काम आएगा। माइक्रो में ग्राफ्स है और न्यूमेरिकल्स है। चलो ओके, फॉर्मूला टाइम। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? मून इज टून माइनस टून माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला मुतुक। मुतुक, मु और तुक के पहले इट्स ऑल अबाउट चेंज। चेंज इन टू, चेंज इन क्यू, मुतुक। चलो ओके ओके बच्चों, आओ अब रिटर्न मटेरियल में आ जाओ। चलो मार्क कर लेते फटाफट, तरातरी मार्क कोरे नींद दादा। नोट्स में आते हैं या फॉर्मूला का बात करेंगे। हो सकता है कि एडिशनल यूनिट तुम सिर्फ एक ही खा रहे हो सकता है एडिशनल यूनिट्स तुम मोर देन 1 खा रहे हो। दोनों का मैंने फॉर्मूला बता दिया। क्या है? मुन इज तुन माइनस 1, और दूसरा फॉर्मूला मुतुक। एक काम करो, तुम लोग के सेटिस्फैक्शन के लिए नीचे वाला इसको काट के चेंज इन क्यू लिख लो। चेंज इन यू लिखा हुआ है ना, उसको छोड़ के चेंज इन क्यू लिख लो। यूनिट्स के लिए क्वांटिटी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला तो क्लियर है अपने को। एक ये वाला फॉर्मूला भी देखना। ये साइन का मतलब होता है समेशन, का मतलब हो गया एडिशन। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि टीयू कैसे निकलेगा? टीयू निकलेगा बाय एडिंग ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। टीयू इज द सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। जैसे यहां पे देखो, टीयू कैसे निकला था? सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड करके। तो अपने आराम से बोल सकते हैं कि टी यू इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है यश, क्लियर है ये? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ शेड्यूल में आ जाओ बच्चों। मैंने डिमांड के चैप्टर में बताया था, जहां भी शेड्यूल दिखे इको में, शेड्यूल का मतलब क्या होगा? ग्राफ मतलब टेबल। टेबल, शेड्यूल का मतलब होगा टेबल। जहां भी देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया मार्जिनल का मतलब क्या होगा हमेशा? एडिशनल। मार्जिनल जहां देखो एडिशनल, शेड्यूल जहां देखो टेबल। ऐसा टेबल अपने बनाए थे अभी। आओ, वहां पे मैंने लेस का एग्जांपल लिया था, उतना पैकेट्स खा रहे हैं। यहां पे एग्जांपल एप्पल्स का दिया हुआ है, टीयू एंड एमयू। चलो आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला पार्ट, जीरो वाला। जब तुम कुछ भी एप्पल्स नहीं खाए हो, कुछ भी मजा नहीं मिला है, तो टीयू क्या होगा? जीरो। ये मैंने ऊपर भी मार्क कराया था कि टोटल यूटिलिटी जीरो होता है एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। पर मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं होता है, वहां पे एक डैश दे दो। डैश का मतलब कि इट इज नॉट एप्लीकेबल। तुम लोगों को समझना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कब आता है? जब एक एक्स्ट्रा खाते हैं अपने, पर यहां तो कुछ खाए नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा का बात ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट बोल ही नहीं सकते। यहां पे एमयू का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो हम लोग डैश दे दिए। डैश का मतलब ही क्या है? नॉट एप्लीकेबल। इट इज नॉट एप्लीकेबल। अश्लेषा क्लियर है? जब कुछ चेंज होगा तभी एमयू का बात करेंगे। आओ, यहां पे खाते जा रहे एप्पल्स और पेटू में हमारा टीयू बढ़ते जा रहा है। क्या टीयू हमेशा बढ़ता ही रहेगा क्या? टीयू बताए थे पहले बढ़ता है, फिर बर्प टाइम में कांस्टेंट होता है, फिर वोमिट टाइम में घटता जाता है। तो यहां भी देखो ऐसा ही कुछ लग रहा है। पेटू में हमारे टीयू बढ़ते जा रहा है, कहां पे जाके कांस्टेंट हो गया? 4th एंड 5th में, 22 में। उसके बाद भी जबरदस्ती खा रहे हो एप्पल्स, तो वो डिक्रीज होते जाए। ठीक है ना? सब क्लियर रखो इस चीज। अब आओ यहां से एमयू निकाले। पहला यूनिट खा रहे हो, 10 का मजा मिला, तो उसी में से वो 10 यूटिल्स मिला होगा। दूसरा खाए तो टोटल यूटिलिटी 17 मिला था, पर पहले वाले से कितना मिल चुका है? 10।
तो अभी 7 मिला। माने सिर्फ और सिर्फ बात करें सेकंड वाले का, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? 7 यूटिल्स एक्स्ट्रा। फॉर्मूला से नहीं, ऐसी माइनस करते जाओ बस। माइनस करो 4, माइनस करो 1, माइनस करो 0, माइनस करो -3। बच्चों प्लीज इस माइनस को, माने इस डैश को माइनस मत समझना। दिस डैश इज नॉट अ माइनस, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो फिर। तो यहां पे देखो mu का अपने को 3 स्टेज दिख रहा है। पहले क्या था? पॉजिटिव, फिर 0। पहले 0 भी तो टच करेगा, डकार मारेगा सीधे ना, पहले कि उल्टी कर देगा, उसके बाद भी जबरदस्ती ठूसोगे तो नेगेटिव। यहां पे अपने को 3 स्टेज दिख रहा है। चलो पहले वाले में लिख लो यूटिलिटी, पॉइंट ऑफ सटाइटी। क्या बोलेंगे अपने? सटाइटी, सताती नहीं, तुम सताती बोला। पॉइंट ऑफ सैशिटी, सटाइटी। कैसे कैसे लड़की है म्यू? पहले वहां पे लिखा हुआ है, हे भगवान, ये कीर्ति सब लिख दी। अच्छा ठीक है, यूटिलिटी, फिर यहां पे पॉइंट ऑफ सटाइटी, एंड लास्ट में डिसयूटिलिटी। लास्ट में वी हैव डिसयूटिलिटी। वो बात सही है, ठीक है। आओ ओके, रिलेशनशिप में आने के पहले उसके रूल्स फॉलो कर लो सब। आ जाओ, कॉपी निकालो, तुम लोग एक बढ़िया गुरु मंत्र देंगे हम, मस्त एक बढ़िया सा गुरु मंत्र जो पूरे माइक्रो में काम आएगा, पूरे माइक्रो में। लिख लो एडीएनसी गुरु मंत्र। मंत्र आ जाओ, गुर नहीं गुरु, गुर लग रहा है ना। बाबा बोली में जाओ, लिखे हुए में नहीं। आओ लिख लो मार्जिनल, लिख लो टोटल। ये बच्चों पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वैलिड रहेगा, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल, ठीक है। अब इन दोनों में समझना, कौन नचाता है कौन नाचता है। देखो टीयू, टीयू किसको देख के बना? एमयू को। एमयू जो भी हम लोग को मिलने लगा था उसको ऐड करके टीयू बना है। तो इसका मतलब एमयू नचाता है और टीयू नाचता है। आ जाओ, इसका मतलब टोटल विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? मार्जिनल। मार्जिनल जैसे नचाएगी टोटल वैसे नाचेगा। मार्जिनल जैसे नचाएगी टोटल वैसे नाचेगा। अब क्या तरीका है फॉलो करना है, इसको ढंग से फॉलो करो। आओ, जब जब मार्जिनल पॉजिटिव होता है, जब जब मार्जिनल पॉजिटिव होगा टोटल बढ़ेगा। जब जब मार्जिनल पॉजिटिव होगा टोटल बढ़ेगा। जब मार्जिनल 0 होता है टोटल कांस्टेंट हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो मैक्सिमम। टोटल कहां पे जाके कांस्टेंट होगा? मैक्सिमम पॉइंट पे। और जब मार्जिनल खुद नेगेटिव हो जाती है टोटल को भी गिरा देती है, फिर टोटल क्या है? डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। इट्स एन एक्चुअल रिलेशनशिप गाइस। जब भी लड़की खुद पॉजिटिव है तो लड़का भी तरक्की करेगा। दे से बिहाइंड अ मैन सक्सेस इज अ वुमन, बट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का रूल मैन के पीछे मैन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आजकल कुछ भी अलाउड है,
खैर, जब जब मार्जिनल पॉजिटिव होगी टोटल भी तरक्की करेगा जिंदगी में। जब मार्जिनल जीरो हो जाएगी टोटल का अब तरक्की करना बंद। अब वो जिस लेवल पे आ गया ना वहां पे रुक जाएगा। पर जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएगी टोटल को भी घसीट देगी अपने से, टोटल को भी गिरा देगी। चलो वापस से बोलो ये चीज। मार्जिनल जब खुद गिरी हुई है तो टोटल को भी गिरा देगी। संगत का रंगत। मार्जिनल जब खुद पॉजिटिव बंदी है तो टोटल भी अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, टोटल इंक्रीज करेगा। और जब मार्जिनल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो में आ गई मार्जिनल, तब टोटल ना गिरेगा ना बढ़ेगा, वो जिस फ्लोर पे है वहीं पे रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। Gen Z. Now, what do I mean by marginal positive है? What do I mean by this? लिख लो, इसका मतलब होता है above x axis. Above x axis. जीरो का मतलब हो गया at x axis या on x axis. ठीक है। और नेगेटिव का मतलब बिलो एक्स एक्सिस। ये बहुत बढ़िया ज्ञान तुम लोगों को दिए हम, इसको प्लीज याद रखना सब। ठीक है ना। और कुछ क्लासेस बाद मैं एक बढ़िया सा एक चीज बनाया हूं, वो भी मैं पेश करूंगा। प्रिंट आउट देना है मेरे को। ए बाबा रे, कहाँ गया? इतना सारा फोल्डर्स बना हुआ होता है ना। ये रहा, ये पूरे साल भर का ज्ञान दिया हुआ है इसमें, पूरे साल भर। देखो यहाँ पे, देखो। जब जब मार्जिनल पॉजिटिव होती है टोटल बढ़ता है, जब मार्जिनल जीरो हो जाती है टोटल मैक्सिमम पॉइंट में आ जाता है। ठीक है ना। और जब मार्जिनल नेगेटिव होती है तो टोटल को भी गिरा देती है, डिक्रीजेस। तो पूरा गुरु मंत्र मिलेगा ग्रेजुअली तुम लोग को। आज के लिए बस काफी था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है ना। बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत बढ़िया चीज है। और हम लोग को बाद में समझ में आएगा मार्जिनल इज अ गेम, गेम गर्ल। मार्जिनल नचाती है टोटल को भी और मार्जिनल नचाती है एवरेज को भी। तो सतर्क रहे बच्चे, सावधान रहे, सतर्क रहे। मार्जिनल टोटल को भी नचाएगी, मार्जिनल एवरेज को भी नचाएगी। सब बाद में देखोगे। हाँ हाँ। चलो ओके, आओ। ठीक है, फॉलो करते बच्चों। कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, बिटवीन टी यू एंड एम। आओ मार्क करते, फॉलो करो सब, ध्यान देना एकदम। नाउ डोंट गेट डेविएटेड, ध्यान दो सब। आओ। जब तुम पहला यूनिट खाते हो, पहला यूनिट में क्या लगता है, टी यू एम यू क्या होगा? सेम सेम रहेगा। पहला यूनिट खाए हो तो 10 यूटिल्स का मजा मिला है, तो टोटल यूटिलिटी भी तब तक क्या है, 10 रहे, बिकॉज एक ही यूनिट खाई है हम। तो फर्स्ट यूनिट में टी यू एंड एम यू दोनों इक्वल होता है। चलो ओके, नेक्स्ट। मैंने अभी लिखाया था एम यू जब पॉजिटिव रहेगा तो टी यू बढ़ेगा, टी यू बढ़ेगा। चलो ठीक है। फिर एम यू जब जीरो हो जाता है तो टी यू पहुंच जाता है मैक्सिमम लेवल तक, उससे और ऊपर नहीं जाता। टी यू रीचेज मैक्सिमम पोजीशन। और इस पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसमें आएंगे हम लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब एम यू खुद नेगेटिव हो जाती है तो वो टी यू को भी अपने साथ घसीट लेती है। टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी।
यहां पे डेफिनेशन से अपने को याद रखना है, एक है पॉइंट ऑफ सैशिटी का और एक डिसयूटिलिटी। तो इन दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। श्रेष्ठ फॉलो कर रहा है? एक है पॉइंट ऑफ सैशिटी एंड एक है डिसयूटिलिटी। पॉइंट ऑफ सैशिटी में टीयू मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाता है, उस समय एमयू क्या होती है? 0, है ना? चलो वापस से, पॉइंट ऑफ सैशिटी के समय टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मिनिमम। मत बोलना कोई, क्या बोलेंगे? 0। ठीक है। डिसयूटिलिटी के केस में सैटिस्फैक्शन बाहर आ जाता है, सैटिस्फैक्शन का लॉस होता है, माइनस में चला जाता है। आओ ध्यान देते हैं, सब फॉलो करना। पॉइंट ऑफ सैशिटी इज अ सिचुएशन या स्टेज ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। इट्स द स्टेज ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन जहां टीयू मैक्सिमम होगा, एमयू 0। अस्टेशा समझ में आया? चलो ठीक है, क्लियर। वापस से बोलो मेरे साथ एक बार सब। पॉइंट ऑफ सैशिटी रेफर्स टू द स्टेज ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन वेयर टीयू मैक्सिमम होता है और एमयू 0 होता है। भाई अपने को पता है, अगर टीयू मैक्सिमम होगा तो पक्का एमयू क्या रही होगी? 0। नेक्स्ट आउट डिसयूटिलिटी refers to loss of satisfaction due to consumption of too many units. Due to consumption of too many units. Due to consumption of too many units. चलो आ जाओ। ओके, ये तुम लोग को बता दिए ऑलरेडी हम। अब आगे बढ़ते हैं। ओह, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट वंडरफुल वंडरफुल ग्राफ्स। आओ इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। 2 ग्राफ बनेगा इसमें। बच्चों आ जाओ, 2 ग्राफ्स एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाना। 2 ग्राफ एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाना। तुम्हारा बना हुआ ऑलरेडी? हाँ, कॉपी में बना लो, उसको देखना मत, बताएंगे। पहले 2 ग्राफ ऊपर नीचे करके बनाओ। बना लिया यश? गाइस अपने अभी शेड्यूल देखे थे। शेड्यूल किसके बीच में देखे थे हम लोग? टीयू एंड एमयू। अब ग्राफ्स देखेंगे, वो भी किसके बीच में देखना होगा? टीयू एमयू। दैट्स इट। तभी मैंने 2 ग्राफ बनवाया है। ठीक है। तुम लोग को बताया हुआ इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल कि एक्स एक्सिस में हमेशा क्या आता है? क्वांटिटी। एक्स एक्सिस में आता है क्वांटिटी, क्योंकि डिमांड पढ़ते थे वहां क्या बोलते थे? क्वांटिटी डिमांडेड। आगे सप्लाई पढ़ोगे वहां क्या बोलोगे? क्वांटिटी सप्लाई। यहां पे बोलेंगे क्वांटिटी कंज्यूम। नॉर्मली यहां पे लिख लो यूनिट्स। नॉर्मली यहां पे लिख लो यूनिट्स। मतलब याद रखना, एक्स एक्सिस में हमेशा आएगा क्वांटिटी। ठीक है ना? अगर टीयू का बात करें तो वो भी लिखना होगा। वाई एक्सिस में यहां टीयू लिख लो और यहां एमयू लिख लो। एक तरफ टीयू को देखोगे, एक तरफ एमयू को देखोगे। चलो बढ़िया। बच्चों टीयू क्या लग रहा था? पहले क्या हो रहा था? टीयू पहले बढ़ रहा था, बढ़ते 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 कांस्टेंट लेवल में आया। थिंक ऑफ माउंटेन का टॉप, एंड उसके बाद घटना स्टार्ट, डिक्रीज होना स्टार्ट। सो इट्स अ माउंटेन।
प्लेटो बोल सकते हैं। वाह वाह, बस दैट्स इट। और प्लीज इतना वोमिट मत करना कि ये नीचे तक ले आओ, हवा में इसको रोक देना। ये हो गया टीयू का कर्व, ये हो गया टीयू का कर्व। ये साथ में बोलना चाहते हैं। साथ में बनेगा, पर एक बार में तो एक ही बनाएंगे अपने नहीं पता कैसे। टेस्ट में। हाँ, ऊपर नीचे बनाना पड़ेगा। तो बन गया। चलो इसके 3 स्टेजेस को देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर इस पार्ट में पकड़ लो, यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को टच करने के बाद वो डिक्रीज होना चाहिए। अब अगर फेजेस का बात करें तो यहां से इस पॉइंट तक यूटिलिटी, इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ सैशिटी, लेबल कर लो, पॉइंट ऑफ सैशिटी। इस पॉइंट में टीयू हमेशा मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ सैशिटी, यू आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसकी बात अगर ओवर कंजम्पशन करोगे तो इस एरिया में टोटल यूटिलिटी घटते जा रहा है, डिसयूटिलिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब एक बात समझना, टीयू बढ़ रहा है तो मतलब एमयू क्या रही होगी, पॉजिटिव। यस, तभी तो वो टीयू को बढ़ने दे रही है कि जिंदगी में आगे बढ़। पर जब उसका मोमेंटम थम गया, वो यहां पे आके रुक सा गया है, तो कौन रोकी इसको, एमयू, क्योंकि वो खुद रुक गई। कहां रुकी वो, 0 पे। और उसके बाद वो खुद गिर गई तो टीयू को भी गिरा दी। डिमांड कर्व जैसा हो। चलो आ जाओ, आओ। तो एमयू अपने को पता है डिक्रीजिंग था, ठीक है ना। अब कैसे बनाना है समझना, इसको तुम लोग नीचे तक एक्सटेंड कर दोगे, स्ट्रेट लाइन। इसको बच्चों नीचे तक एक्सटेंड कर दोगे। क्योंकि यही वो लाइन है जो दोनों कर्व्स को जोड़ेगा, ठीक है ना। चलो ओके, मेरे को बताओ, इस पॉइंट में ये टीयू का कर्व है ना, तो इस पॉइंट पे टीयू क्या हो रहा है, इस पॉइंट में टीयू क्या हो रहा है, मैक्सिमम। टीयू हो रहा है मैक्सिमम इस पॉइंट में। हाँ कांस्टेंट है, पर यहां पे मैक्सिमम है टी। तो उस पॉइंट में एमयू क्या होगा, 0। तो यहां लिख लो mu इज इक्वल टू 0। अब mu अपने को पता डिक्रीज होता है, उसका कर्व बना लेते हैं। बस बना लो, दिस इज योर mu कर्व, दिस इज योर mu कर्व। यस, हाँ। mu डिक्रीज करता है तो अपने पढ़ लिए थे पहले कि 20, 15, 10, 0, -8। शुरू के फर्स्ट पार्ट में देखो mu कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे पता पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहां पे लिख लो पॉजिटिव। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी यहां पॉजिटिव है बोल के टीयू बढ़ता है। जैसी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट में आ गया। फिर वो एक्स एक्सिस को चीर फाड़ के नीचे भाग रहा है। तो बताओ क्या हो रहा है, यहां पे नेगेटिव हो रहा है। यहां लिख लो नेगेटिव। तो एमयू नेगेटिव हो गया तो भैया टीयू भी गिरना चालू। दैट्स इट, एकदम सिंपल। सिंपल था कि नहीं? एक बार घर में देखना ढंग से और क्लैरिटी मिलेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, और 3 चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट आएगा। बस यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो अब मार्क कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड आज का क्लास खत्म, ठीक है ना। यहां तक कर रहे हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। और चलो, यूनिट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है, और वर्टिकल एक्सिस में क्या क्या आएगा बच्चों, टी यू एंड एम यू।
पहले वाले में टीयू आ रहा है वर्टिकल एक्सिस में, दूसरे वाले में एमयू आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एमयू स्लोप बताता है टीयू का। बेसिकली एमयू जैसे नचवाएगी टीयू वैसे नाचे। एमयू इज द स्लोप ऑफ टीयू। तो वैसे बताओ एम आर किसका स्लोप हो सकता होगा? टी आर का। एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, वो स्लोप हो जाएगा टोटल रेवेन्यू का। मार्जिनल कॉस्ट स्लोप हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सब जगह सेम है, ठीक है ना? चलो, ये सब अपने को पता है, ये सब अपने को पता है कि इनिशियली टी यू राइजेस अपवर्ड्स, फिर इट रिमेन्स कांस्टेंट, फिर टी यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट, एमयू कर्व कंटिन्यूअसली स्लोप्स डाउनवर्ड्स। एमयू कर्व हमेशा ही नीचे गिरेगा। ये पूरा ना इजी तो है, एक्सप्लेन करना है बस तुमको, वो कॉन्केव शक्ल दिखानी पड़ेगा। एमयू हमेशा गिरते जाएगी, पर कुछ समय वो अपने जीवन में क्या है, पहले पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, बस 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 हो गया, ठीक है। पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट डे अपने लॉ ऑफ डमरू देखेंगे, बोले तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस वाज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, उसी को ढंग से देखना। इसी बात पे एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? मुन इज तुन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला मुतुक, mu इज चेंज इन टू बाई चेंज इन कू, मतलब क्यू। चलो, दैट्स इट। ऑनलाइन वालों, होपफुली द क्लास वाज क्लियर। आज के लिए इतना ही, कल मूवी को वापस ऑन करेंगे आप। चलो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।